हेलो एवरीवन, टुडे इज आवर 16th लेक्चर ऑन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। आज का हमारा टॉपिक है 2x4 डिकोडर। हमने हमारी लास्ट वीडियो में डिकोडर टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हमने 1x2 डिकोडर देखा था। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 2x4 डिकोडर। हमें पता है डिकोडर में इनपुट्स और आउटपुट्स कैसे होते हैं कि अगर हमारे पास कितने n इनपुट्स हो तो आउटपुट कितने होते हैं उसके 2n। उसी तरीके से हम n इक्वल्स टू 2 रखें, n इक्वल्स टू हम 2 रखें तो आउटपुट हमारे कितने होंगे 2 मीन्स 4। ओके, देखते हैं 2x4 डिकोडर। क्या लिखा है कि a 2 to 4 decoder is a combination circuit that converts binary information from two input line to a maximum number of 4 input lines। मतलब हमारे पास 2 इनपुट लाइंस में जो बाइनरी डेटा या इंफॉर्मेशन होगा उसको हम मैक्सिमम 4 आउटपुट्स लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसकी मदद से? 2x4 डिकोडर की मदद से, जो कि एक्चुअल में क्या है कि कॉम्बिनेशन सर्किट है। ठीक है, ये है हमारा 2x4 डिकोडर का ब्लॉक डायग्राम, जिसमें हमने बबल्ड इनेबल का यूज किया है। अब बबल्ड इनेबल मतलब क्या? हमने हमारी लास्ट 1x2 डिकोडर की वीडियो में देखा था कि अगर इनेबल पिन 1 हो तो हमारा डिकोडर वर्क करेगा और अगर 0 हो तो वर्क नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर हमारे पास बबल्ड इनेबल है। सो इनेबल पिन जब 0 होगी तब हमारा मतलब हमारा डिकोडर वर्क करेगा, और जब हमारे इनेबल पिन 1 होगी तब हमारा डिकोडर वर्क नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लेते हमने इधर 1 दिया, सो ये बबल मतलब यहाँ नॉट गेट होगा, जो वो नॉट गेट 0 एक्चुअल में 0 इनपुट देगा डिकोडर को, जबकि हमने तो यहाँ पर 1 दिया है, लेकिन डिकोडर को मिलेगा क्या? 0। उसी तरीके से अगर हमने इधर 0 दिया तो डिकोडर को एक्चुअल में क्या मिलेगा? 1, तो वो डिकोडर वर्क करेगा। ठीक है, तो अगर ये वर्क कैसे कर रहा है देखते हैं कि मान लेते हैं हमारे पास दोनों इनपुट 0 0 है, तो 0 0 मीन्स डेसिमल में क्या हुआ? 0। सो हमारे पास D0 आउटपुट लाइन सिलेक्ट होगी, मतलब डेटा यहाँ पर जाएगा। फिर अगर 0 1 ले रहे हैं तो डेसिमल में वो 1 हुआ, तो 1 मतलब D1। फिर 1 0 मीन्स D2 पर जाएगा वो, और 1 1 पर D3 पर जाएगा। ठीक है, सो इस तरीके से डिकोडर वर्क करता है। ये सब कब होगा? जब हमारी इनेबल पिन सिर्फ और सिर्फ 0 होगी। अगर 1 होगी तो ये डिकोडर वर्क नहीं करेगा। ये हमारा लॉजिक डायग्राम। सो देख सकते हैं कि अगर हम डी नॉट का एक्सप्रेशन लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे कि एक तो हमारा ए और A1 की वैल्यू, मतलब जो जो हमने यहाँ पर x और y लिया, वो 0 0 होगा। मीन्स मैं x और y के फॉर्म में लिख रहा हूँ। सो x बार y बार। ठीक है, और हमारी इनेबल पिन क्या है? नॉट है, मतलब बबल्ड इनेबल है, मतलब ई क्या होना चाहिए? ई का बार। अब हम D1 का एक्सप्रेशन क्या लिख सकते हैं उसी तरीके से कि 0 1 मतलब x बार y, बट हमारी इनेबल पिन तो क्या है? इनेबल पिन बबल्ड है, सो इनटू में ई का बार। D2 का एक्सप्रेशन क्या होगा उस तरीके से कि 1 0 मतलब x इंटू वाई का बार, और इनेबल पिन क्या है हमारी? ई बार। उसी तरीके से D3 क्या होगा हमारा? ई बार जो आएगा ही एज इट इज, और D3 मतलब दोनों इनपुट्स क्या होंगे? 1 1 मतलब x इंटू वाई। सो ये हुआ हमारे 4 आउटपुट्स के एक्सप्रेशन। ठीक है, जो कि हमें 2 इनपुट्स के करस्पॉन्डिंग मिलेंगे और इनेबल पिन के।
अब हम देखते हैं 2x4 का 2x4 डिकोडर का ट्रूथ टेबल, जो कि हमने यहाँ पर समझ ही लिया है। तो ट्रूथ टेबल हमारा क्या बनेगा, अगर हमने ई मतलब एनेबल पिन जो कि बबल्ड है, नॉट गेट उसमें इंक्लूड है, वो हमने जीरो रखा, तभी हमारा पूरे डिकोडर एज इट इज वर्क करेगा। अगर हमने इनेबल पिन को 1 किया तो तो दोनों इनपुट भले ही कुछ भी हो, 0 0 हो, 0 1 हो, 1 0 हो या 1 1 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे आउटपुट सारे 1 ही आएंगे। ठीक है। अगर हमने पहले जीरो एनेबल पिन को 0 दिया हो और दोनों इनपुट 0 0 हो, तो कौन सी आउटपुट लाइन सिलेक्ट होगी, इस तरीके से। फिर 0 0 1 पर इस तरीके से, 1 0 पर ये, और 1 1 पर ये। ठीक है। मतलब कि जब हमारा A1 और A0 0 0 हो, तो D0 के अलावा सारे हमारे इनपुट्स 1 होंगे। और जब हमारे पास 0 1 मतलब ये 1 हुआ, तब D1 के अलावा सारे आउटपुट्स 1 होंगे, क्योंकि हमारा ये बबल्ड इनेबल वाला 2x4 डिकोडर है। अगर हमारा 2 हुआ डेसिमल में, मतलब 1 0 हुआ, तो हमारा D2 के अलावा सारे इनपुट्स 1 होंगे। और सेम 1 1 के लिए 3 होगा, तो सारे इनपुट्स 1 होंगे, किसके अलावा, D3 के अलावा। और अगर कुछ नहीं हुआ, 1 हुआ इनेबल, तो हमारे सारे इनपुट्स 1 होंगे। इसी तरीके से हम अगर सिंपल इनेबल वाला देखें, तो हमारी इनेबल पिन 1 होगी, तो 0 0 के लिए कौन सा आउटपुट आएगा, D0। उसके अलावा इस वो इनपुट 1 होगा, बाकी सारे हमारे क्या होंगे, 0 0 0। अगर हमारे इनेबल पिन 1 है और 0 1 है, इनपुट्स दो, तो हमारे पास क्या आएगा, D1, और D1 इनपुट 1 आएगा और बाकी के सारे इनपुट्स 0। इनेबल पिन 1 है और अगर हमारी पिन 1 0 है, दोनों, एक पर 1 और एक पर 0, तो D2 हमारा सिलेक्ट होगा और बाकी के सारे इनपुट्स 0। मतलब ये D1 D2 1 होगा। एंड अगर इनेबल पिन 1 हो और दोनों इनपुट भी 1 हो, तो हमारी कौन सी लाइन सिलेक्ट होगी, D3। और उसके अलावा बाकी सारी लाइन्स 0। अगर हमारी इनेबल पिन 0 हुई, तो हम इनपुट्स कुछ भी दे, हमारी सारी इनपुट्स लाइन क्या होगी, सारी आउटपुट लाइन हमें 0 ही देगी। क्या देंगी, 0, मतलब कोई भी आउटपुट लाइन 1 नहीं होगी। ठीक है। सो ये था हमारा 2x4 डिकोडर। सो थैंक यू सो मच।